भारत चूँकि एक टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुका है मुल्क, हम सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि बस उसने हमें ये कह दिया, हमने उसे वो करना है। हमारे पास बातें हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो मेहनत करते हैं और उस हिसाब से हम उनसे बहुत पीछे हैं, सीधी सी बात है। तो हमें तो बस कुछ और दिखाया जाता है और हमारे पास दिया कुछ और जाता है। बस ये हमारे पास बातें हैं, ठीक है। हम ये कह देंगे कि हमने उनको, उन्होंने एक थप्पड़ मारे, हम 10 थप्पड़ मार देंगे बस, ठीक है। वो उन्होंने हमें इन थप्पड़ों में इन्वॉल्व करके रखा हुआ है। हाँ, का जवाब पत्थर से दोगे, गोली मारोगे तो बम फेंकोगे, ये हिसाब है। हाँ, ये हिसाब है वाकई। तो दोस्तों आज का टॉपिक एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के आधार पर है। तो आइए देखते हैं सर पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक का क्या कहना है। भारत चूँकि एक टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुका है मुल्क, हम सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि बस उसने हमें ये कह दिया, हमने उसे वो करना है। हमारे पास बातें हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो मेहनत करते हैं और उस हिसाब से हम उनसे बहुत पीछे हैं, सीधी सी बात है। तो हमें तो बस कुछ और दिखाया जाता है और हमारे पास दिया कुछ और जाता है। हमें क्या दिखाया जाता है और क्या दिया जाता है? हमें तो ये बताया जाता है कि मुतालिया पाकिस्तान की किताबों के अंदर के बलूचिस्तान में बहुत बड़े वसी ज़खायर मौजूद हैं। तो आपको जब भी गैस की ज़रूरत हो ना तो डायरेक्ट पाइपलाइन लगा लें उस बुक से। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है और बस ये हमारे पास बातें हैं, ठीक है। हम ये कह देंगे कि हमने उनको, उन्होंने एक थप्पड़ मारे, हम 10 थप्पड़ मार देंगे बस, ठीक है। वो उन्होंने हमें इन थप्पड़ों में इन्वॉल्व करके रखा हुआ है। हाँ, का जवाब पत्थर से दोगे, गोली मारोगे तो बम फेंकोगे, ये हिसाब है। हाँ, ये हिसाब है वाकई। तो बाकी चल रहे हैं हम भी। हमारे पास एजुकेशन सिस्टम ये है, हमारे पास तो तालीम ठीक है, ये नहीं है कि तालीम ठीक नहीं है, लेकिन हम सीख रहे हैं नौकरी करने के लिए, ठीक है। कि हम बाहर से आते हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं और यहाँ पे आके हम कहते हैं कि हमने बीएस करना है, फ़लाँ करना है, फ़लाँ करना है, हमने नौकरी हासिल करने के लिए करना है। हमने कोई शऊर या पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लेके जाना। हमारे पास ये है कि पीएचडी डॉक्टर को 2.5 गज का फ्लैट दिया जाता है उसका, जिसमें 2 कमरे होते हैं, ठीक है। और जो बीए पास होता है, अगर वो डीसी लग जाए तो उसको कनालों के हिसाब से कोठियाँ और प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो हमारी मेंटेलिटी यहीं पे है। तो फिर आप आगे देख लेंगे हमारी तालीम का क्या हाल हो सकता है। अगर हम भारत की बात करते हैं फिर भारत में जैसा कि आप देख ही रही हैं कि वो कहाँ जा रहा है, उसे कितनी कंपनीज़ हैं वहाँ पे। अब मौजूदा यहाँ पे पाकिस्तान में देख लें, हमारे पास कोई एक भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नहीं, है ना। आउटर है, ठीक है, उनकी अपनी है सारी, ठीक है। वहाँ पे एक आम से बंदे को सहूलत मौजूद है जो यहाँ पे नहीं मौजूद। तो स्टूडेंट हो आप? जी, स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो आप, तो तालीम कैसी है तालीमी इदारों के अंदर, जरा ये बताएगा। तालीम सारे इदारों के अंदर तालीम का मैं अब इतना खासा तो नहीं कहते हैं कि अपनी कमी तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? मेरे कंसेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह जी क्लियर हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने, प्रोफेसर्स ने क्लियर किया है या ये यूट्यूब के लेक्चर्स से क्लियर हुए हैं? यूट्यूब के लेक्चर से क्लियर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्रोफेसर हैं पर्शियन लिटरेचर के, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, पर्शियन के स्टूडेंट? जी, मैं पर्शियन लिटरेचर का स्टूडेंट, अदब के स्टूडेंट हूँ और बेसिकली लगा साइंस का। नहीं, साइंस का नहीं हूँ। साइंस मैंने पढ़ी है, बीएससी मैंने की है ज़ूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री में 2020 में, कोविड के बाद। वो वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे या वो यूट्यूब का कमाल था? सच बताइएगा। वो कुछ यूट्यूब का कमाल था और कुछ हमें वो क्या कहते हैं, कॉलेज के बाद एकेडमीज़ में जाया करते थे जहाँ पे हम फ़ीस पे करके पढ़ा करते थे, उनका कमाल था। यानी हैवी फीस दो तो पढ़ो। हाँ, रट्टा लगा के जाते थे क्योंकि हमारे जहन में ये था कि यार ये पास करना है। मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है या हम कहेंगे पाकिस्तान को अब मुरीख पे पहुंचाने लगे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मार्स पे पहुंचाने लगे, ये तो हमारा कोई है ही नहीं ना, ड्रीम ही नहीं है। ये तो हमने ख्वाबों में भी नहीं सोचा कि हम मार्स पर पहुंचेंगे, चांद पे जाएंगे या सूरज पे जाएंगे। हम जा भी नहीं सकते वैसे, आपको ये बात पता होना चाहिए। हम नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे पास मेंटालिटी लोगों की नहीं है। कंजर्वेटिव लोग हैं यहाँ पे, बहुत कंजर्वेटिव थाट्स के हैं और यहाँ पे वो वडेरा सिस्टम है। वो अच्छा तुमने मुझे ये कर दिया तो मैं ये कर दूंगा और बस हमें सिखाया ये जा रहा है, ठीक है। वो इस आप देखिए, हमारी जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, शायद आपको नाम पता हो, शायद सुपार्को नाम है उसका। वो भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से पहले बनी थी। बनने की बात नहीं होती। आप ये देखें कि आप उसमें काम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट ही कहीं और जा रही है, ठीक है। आपको बताया कुछ और जा रहा है, आपको दिखाया कुछ और जा रहा है और आपके आंखों के सामने वही है ना। वो एक मतलब मीम भी बनी हुई है आजकल सोशल मीडिया पे, कुत्ते के ऊपर शेर के बाल लगा के वही झूठ फैलाया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछती हूँ। यहाँ पर ये फैक्टर भी आ जाता है कि उनकी औरतें हमें बाहर के ममालिक में बड़े बड़े मिशंस को लीड करती हुई नजर आती है, भारत के अंदर लीड करती हुई नजर आती है। यहाँ पर औरतों की बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या कितना बढ़ावा देती है सोसाइटी यहाँ पर? सोसाइटी का मेन रोल है इसके अंदर, लेकिन वही बात आ जाती है कि लोगों के थाट्स यहाँ पे कंजर्वेटिव्स हैं। यहाँ पे मतलब
मैं अब ऐसी बात नहीं करना चाहता जो ऑन एयर हो और आगे कोई मसला नहीं, वो तो आप फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, वो फिर सारा आ जाएगा ना कुछ, मतलब कि इस्लाम बहुत वसी मज़हब है, उसने औरत को बहुत हक दिलवाए हैं, सीधी बात है। लेकिन फिर नहीं, मैं सोसाइटी की बात कर रही हूँ। सोसाइटी की बात भी कर रहा हूँ, सोसाइटी उसे भी आ जाती है, लेकिन सोसाइटी के कुछ अनासर होते हैं। अगर आपकी बहन बेटी कोई पढ़ने जा रही है ना, तो वो आपको लोग, वहीं सोसाइटी के लोग आपको कहेंगे यार तुम अपनी बेटी को साइड पे कर लो। अगर वो कुछ करने ही जा रही है ना, तो लोगों के कहने की वजह से, लोगों की बातें सुन सुन के उसका वालिद परेशान हो जाएगा, वो साइड पे हो जाएगा। क्या कर लेना, पढ़ा के जाना, आगे घर जाना है तो पकानी तो रोटियां ही हैं, काम ही करना है ना।